बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दुआ स्टिचिंग आइडियाज़ में मैं आपके साथ हाज़िर हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बहुत ही यूज़फुल ट्रिक बता रही हूँ जो आपको सिलाई में बहुत ही काम आएगी, जिसका ख़ास तौर पर आपने ख़्याल रखना है। ठीक है, मैं आपको चुनट डालने का तरीका बताऊँगी या अपने चुनट किस तरीके से डालने हैं। ठीक है, ये सिलाई मशीन का एक ऐसा हिस्सा है जिससे हम सिलाई छोटी भी कर सकते हैं और बड़ी भी कर सकते हैं। ये देखिए, और इस पर नंबरिंग लिखी हुई होती है। मैंने 20 नंबर इसमें है, यानी कि हम ऊपर जाएंगे तो छोटी सिलाई हो जाएगी, नीचे आएंगे तो बड़ी सिलाई हो जाएगी। अभी फ़िलहाल हमें फुल बड़ी सिलाई की ज़रूरत है। अगर हमने चुनट्स बनाने हैं, कोई भी फाल बनानी है, तो आप जो है ना बड़ी सिलाई करेंगी, फुल नीचे करेंगी उसे और बड़ी हो जाएगी। अक्सर मशीन जो है चुनट खुद भी बना देती है, और आपने इस तरीके से इसको रखना है कि धागा इसका बाहर की तरफ हो। ठीक है, धागा बाहर की तरफ हो और आपने थोड़ा सा धागा ना छोड़ देना है इस तरीके से। पहले आपने देख लेना कि मशीन का अगर ऊपर से धागा टाइट है तो आपने थोड़ा सा उसको लूज़ करना है ताकि हमारा पीछे धागा बच जाए। ठीक है, इस तरीके से आपने एक पाँव की सिलाई लगानी है। आपने ऊपर की साइड पर कपड़े का ज़्यादा गैप नहीं रखना, सिर्फ इतना ही गैप रखना है जितना हमारी सिलाई में चला जाए। और हमेशा आपने जब चुनट बनाने हैं तो 2 सिलाइयाँ लेनी हैं। ठीक है, अब आपने जब टर्न होना है तो आप इधर से भी लूज़ धागा छोड़ के आगे आ सकते हो, लेकिन मैं अभी आपको तोड़कर ही बताऊंगी ताकि आपको ये ट्रिक भी पता चल जाए। ये देखें, ऐसे ही आपने दोनों साइड पर धागा छोड़ना है और इसको टच नहीं करना। अब आपने एक और पाँव की सिलाई लगानी है इसी तरीके से। ये जो सिलाई लगानी है हमने इसमें गैप सिर्फ एक पाँव का रखना है। ये जो 2 टांगें बनी हुई हैं ना पाँव की, इस पाँव के बराबर यानी कि इसके जितना एक हमने गैप रखना है और फिर दोबारा से ही बड़ी सिलाई लगानी है। और इसमें भी हमने स्टार्ट में भी धागा छोड़ देना है और लास्ट में भी छोड़ देना है। ठीक है, आपने इसी तरीके से सिलाई लगानी है। अब आपने इसके बाद करना ये है, जब आपकी सिलाई लग जाएगी ना तो आपने इसके धागों को, जो नीचे की साइड पे धागा होता है ना, उस धागे को पकड़ना है। आपने दूसरे धागे को टच नहीं करना। ठीक है, अब मैंने एक वन साइड रख सकती थी मैं, यानी कि टर्न ले सकती थी तो धागे को काटती ना, लेकिन मैंने काट दिए हैं क्योंकि मैंने आपको बताना है ये सीधी साइड है हमारी। ठीक है, हमने उल्टी साइड से धागा लेना है। जब उल्टी साइड से धागा लेंगे तो वो उसमें खिंचाव ज़्यादा आएगा। आपने दोनों धागों को ऐसे पकड़ना है और इसको अपनी फिंगर पर ऐसे गोल घुमाकर गिरा लगा लेनी है। ठीक है, मज़बूत सी गिरा लग जाएगी ना तो फिर अब हमने इसको, ये जो मशीन का गज़ होता है या फिर मशीन के ऊपर कील होती हैं अक्सर लगी हुई ना, उस पर आपने ऐसे जो है ना इसको लपेट देना है और फिर आपने दूसरी साइड से जो है ना इसके धागे पकड़ने हैं। दूसरी साइड से भी आपने जो नीचे वाली सिलाई की के धागे होंगे ना 2, वो आपने धागे पकड़ने हैं दोनों और उनको आपस में गिरा लगा देनी है। ठीक है, वो जब गिरा लग जाएगी तो ज़ाहिर सी बात है दोनों तरफ से हमारी सिलाइयाँ मज़बूत हो जाएंगी, वो खुलने का ख़तरा नहीं होगा। ठीक है, फिर आपने एक साइड का धागा जो है ना पकड़ना है और उसको ऐसे स्मूथ हैंड के साथ आहिस्ता आहिस्ता जो है ना चुनट्स को आगे ले जाना है। ये चुनट्स आप एक सिलाई से भी बना सकते हैं, लेकिन कभी भी ऐसी खूबसूरती नहीं आएगी जो खूबसूरती 2 सिलाइयों से आती है। ठीक है, अगर हमने छोटी फाल बनानी है तो फिर हम जो है छोटा सा फूल बनाना है उसमें एक सिलाई का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमें अगर डिज़ाइनिंग के लिए भी फ़ाल बनानी है या फिर हमें फ्रॉक्स के लिए फ़ाल बनानी है तो उसमें हम हमेशा 2 सिलाइयों का ही इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अक्सर जो फ़्रॉकें अपनी बेबीज़ के लिए बनाती हैं उन्हें 2 सिलाइयों से ही चुनट्स बनाने चाहिए। अच्छा, पहली टिप तो हुई हमारी मुकम्मल। अब दूसरी टिप देखिए कि वो क्या है। अब इसमें आपने करना ये है कि अगर आपकी सिलाई लगाते हुए कहीं से टूट जाती है, अगर टूट जाए, अव्वल तो आपने दोबारा से उधेड़ के उसको पीछे से दोबारा लगा लेना है। ठीक है, लेकिन अगर आपको इमरजेंसी है, आप नहीं लगा सकती, तो आपने करना ये है कि ये सीधी साइड है और ये उल्टी साइड है। ठीक है, आपने इस धागे को खींचना है थोड़ा सा। ये देखिए, ये हमारे पास दाने के बराबर धागा आ गया ना, इस धागे को हम ऊपर निकाल लेंगे। ये ऊपर वाला धागा है, हमने इसको नीचे निकाला है। ठीक है, हमने दोनों को आपस में पकड़ के गिरा लगा देनी है। गिरा ऐसी मज़बूत लगानी है कि वो खुले ना। ठीक है, आपने इस तरीके से इसमें 2-3 गिरा लगा देनी है, ये मज़बूत हो जाएगा।
फिर आपने जो है इस धागे को कट कर देना है। कट करने के बाद जब आप दोबारा धागा डालेंगे तो आपने जो दोबारा धागा डालना है ना, उस धागे को बिल्कुल सेम इस सिलाई के ऊपर रखना है, 2-3 टांके पीछे रखना है, ठीक है। 2-3 टांके पीछे रखने के बाद आपने बिल्कुल टांके के सुराख में जो है ना, वो इसकी सुई को डालना है, सुई की नोक को ना बिल्कुल जहाँ टांका हमारा पहले लगा होगा उसी के सुराख में आपने डालना है तरतीब से, 2-3 टांके पीछे ना। फिर आपने 2 टांके पीछे जब लेके आएंगी, आपने हाथ से घुमा के बिल्कुल टांकों के बराबर बैलेंस रखना है। आपने जोड़ को वाजिया नहीं होने देना, ठीक है। फिर आपने आगे की सिलाई लगानी है। ये जो टिप है ये आप पाइंचे पर, घेर पर, बाजू पर कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आपने करना है। अगर आपकी शलवार में भी कहीं टूट जाती है वहाँ आप डबल सिलाई लगा लेते हैं, लेकिन जो है इसमें अगर आप डबल सिलाई लगाएं वो उसमें खूबसूरती नहीं होती, ठीक है। सारी नफासत ख़त्म हो जाती है उसके अंदर से ना। आपने ये देखिए, अब मैंने जो जोड़ लगाया है उसको भी इसी तरीके से नीचे निकालना है और गिरा लगा देनी है। और अब दोनों गिरा हमारी एक ही जगह आ गई है। आपने काटना इस तरीके से है कि ये धागे हमारे ज़्यादा वाजिया ना हो, लेकिन ये उल्टी साइड है, ये देखिए ऐसे ये कट हो गए। अब सीधी साइड पे आप देखिएगा, सीधी साइड पे इसकी जो लुक है ना वो बिल्कुल साफ नज़र आ रही है। अब इसकी नीटनेस हमें नज़र आ रही है कि इसमें कोई फ़र्क इतना ख़ास नहीं है। फिर हम अब इसको प्रेस करेंगे। हमेशा ऐसे ही आपने सिलाई लगानी है ताकि ये पहनने के बाद भी कभी खुले ना। और अगर आप किसी को कपड़े सिलाई करके दे रही हैं, ये क्लेम ना हो कि जी आपकी सिलाई निकल जाती है या उधड़ जाती है, बल्कि ऐसा करने से कपड़ा फट जाएगा लेकिन सिलाई उधड़ेगी नहीं, ठीक है। आप टिप नंबर 3 देखिए, अगर आपने कोई चीज़ उधेड़नी है, ठीक है, अगर आपके पास धागा है, पीछे ऐसे धागा है, ठीक है, तो आप बहुत आसान है उधेड़ना ना। आपने इसको फिंगर पे राउंड करके जो है उधेड़ लेना है। लेकिन अगर आपके पास ये धागा नहीं है तो आपने इसका यूज़ करना है, उधेड़ने वाला कटर लेना है और उसका यूज़ करके जो है उससे एक टांका तोड़ देना है, ठीक है। क्योंकि आपके पास कोई भी ऐसा यानी कि ऐसी चीज़ नहीं है, सुई से आप कर सकते हैं लेकिन उधेड़ने वाला कटर रखें, उसे एक टांका तोड़ें और ऐसे जो है ना इसको फिंगर्स की मदद से ना ऐसे खींच लें। अब आपने आगे करना ये है कि इस धागे को आपने फिंगर पर राउंड करना है। राउंड करने के बाद इसको झटके से ऐसे खींचना है कि वो धागा निकल जाए। और आपने करना ये है कि इसको उल्टी साइड से पहले खींचना है। अगर आप उल्टी साइड से झटका दे के इसको खींचेंगी तो वो दाना होता है ना, तो वो उससे जल्दी ही ये टूट जाएगा धागा। आप ऊपर और नीचे इसको इस तरीके से जो है ना अपनी फिंगर पर राउंड करके ऐसे ही खींचती रहें और ये बहुत ही जल्दी उधड़ जाएगा। लेकिन आपने ख़्याल रखना है कि कपड़े को उधेड़ते हुए भी कपड़े को देखना पड़ता है हमारा कपड़ा मज़बूत है या फिर नाजुक है, ठीक है। अगर मज़बूत है तो ऐसा करने से कुछ नहीं होगा। और ये देखिए धागे जो है ना फिंगर पे ऐसे लिपट कर इकट्ठे हो जाते हैं। इनको भी ऐसे गिराने से बेहतर है कि आप इनको ऐसे ही लपेट कर अपने मशीन की किसी दराज में रख दें और जब सिलाई से फारिग हों तो आप इनको उठा दें। लेकिन अगर आप ऐसे ही गिराएंगी तो वो ही जो धागे हैं वो दोबारा से इस कपड़े पर चिपक जाएंगे और वो आपकी सिलाई के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। या तो आपके प्रेस करते हुए प्रेस के ऊपर आएंगे या फिर आपकी सिलाई के अंदर आएंगे, तो फिर जाहिर सी बात है वो कपड़े के अंदर नफासत नहीं रहेगी ना। ऐसे आपने इसको जल्दी जल्दी उधेड़ देना है। अगर आपका की दरमियान में सिलाई है और आपका कपड़ा मज़बूत है तो आप उसको खींच के भी उधेड़ सकती हैं, वो जल्दी से उधड़ जाएगा, लेकिन उसके धागे आपको चुनने पड़ेंगे। और अगर आप कटर से उधेड़ती हैं वो जगह जगह से आपको धागे तोड़ के जो है निकालने पड़ेंगे, तो उसमें भी धागे चुनने में काफ़ी टाइम लग जाता है। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।